हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये वीकली अपडेट है क्रिप्टो मार्केट की कि पिछले हफ्ते में क्या क्या मार्केट में हुआ है और इस वक्त मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए फिल वक्त। ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और इथेरियम और सोलाना को भी इसमें ही कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बीटीसी जो है ना, ये करंट फेज की सबसे पहले बात करेंगे कि हम रेंज में ट्रेड हो रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रहे थे हम कितने दिनों से, यहाँ से लेके यहाँ तक 67 डेज, मतलब 2 महीने से ज़्यादा हो गया हम इसी रेंज में ट्रेड हो रहे थे इस बॉक्स के अंदर। इससे बीटीसी बाहर नहीं जा रहा था। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि यार आप ना ट्रेड रेंज को करना सीख लें। ट्रेंड हर वक्त नहीं रहता, ट्रेंड थोड़ी देर रहता है फिर रेंज स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा देर ना मार्केट रेंज में होती है। तो आप रेंज को ट्रेड करना सीखें, ये आपके लिए बेनिफिशियल। खैर, वो रेंज ट्रेडिंग की वीडियो में बात करेंगे। पर हम इस रेंज में ट्रेड हो रहे थे और यहाँ से बीटीसी ने, आपको बताया था मैंने, ये बीटीसी ने लिया यहाँ पे नज़ारा ब्रेकआउट और फिर किया रीटेस्ट और पंप, यहाँ पे आ गया। देखते ही देखते ना बिटकॉइन 78 के जोन में आ गया, 77 के जोन में। ठीक है। और लोग अभी कह रहे थे इसने नीचे जाना है, मैंने भी आपको बताया था इसने नीचे जाना है। क्योंकि भाई मैंने फ्यूचर तो नहीं मैं प्रिडिक्ट कर सकता, किसी को भी नहीं पता था मार्केट ने किसने जाना। उसकी एक रीज़न थी कि मार्केट ने नीचे क्यों जाना। ये देखें यहाँ पे क्या बन रहा था, बेयर फ्लैग आप लोगों के सामने। ठीक है। और मार्केट ने किसी हद तक इसको रिस्पेक्ट किया भी। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट गिरी है डंप यहाँ तक। ठीक है ना, 64 तक। लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे यहाँ पे हुआ था। बेयर फ्लैग काम करता है, लेकिन मैंने आपको दूसरी सूरत भी बताई थी, आपने अगर कंप्लीट वीडियो देखी हो। ये देखें, बेयर फ्लैग बना, मार्केट ऊपर गई और यहाँ से आके डंप। ठीक है, नीचे। यहाँ भी हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हर बंदा कह रहा था बेयर फ्लैग बना रही है मार्केट और मार्केट यहाँ से जाएगी नीचे 30-40 के जोन में, 50 के जोन में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी एक वजह थी, आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखें, उसमें मैंने कहा था कि जब हर बंदा बेरिश हो जाए मार्केट बुलिश हो जाती है। ये होता है सेंटीमेंट, के मार्केट में सेंटीमेंट क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। और जो ज़्यादातर लोग सोच रहे होते हैं ना, मार्केट उसका उल्टा रिएक्शन देती है। प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ये मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पे आई मार्केट, बेयर फ्लैग बन रहा है, हर बंदे को पता है यहाँ पे बेयर फ्लैग बन रहा है। अगर यहाँ पे हर बंदा जब बेरिश हो जाएगा ना तो मार्केट बुलिश जाएगी। मार्केट मेकर्स ने पैसे भी तो बनाने हैं ना भाई। यहाँ पे सबको बेरिश करवाया और बुम, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ले गए, लोगों को पता ही नहीं चला। ठीक है, ये होगा करंट सिनेरियो। अब ऊपर मैंने आपको बताया था कि हम अगर ऊपर गए, अच्छा इसकी एक और रीज़न थी। ये तो चलो हो गया ना सेंटीमेंट का। अब मैं आपको एक और रीज़न मैंने दी हुई थी, अगर आप ये अपडेट्स देखते हैं तो ये एक बार ये सारा कुछ मूव करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम 6 हफ्तों से बेरिश हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बेरिश थी 6 हफ्ते, रेड कैंडल्स थी। ठीक है। और अगर यहाँ पे मंथली में आपको चार्ट दिखाऊं तो जनाबे वाली यहाँ पे 5 मंथ जो है ना बेरिश थे। ये देख लो, ये जितनी मैंने हाईलाइट की है कैंडल्स, ये सारी रेड बनी हुई है, मैंने वाइट की हुई है। आप अपनी पसंद का कलर रख सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग। तो यहाँ पे एक दो ग्रीन ग्रीन कैंडल्स जो सी ना वो बननी ही थी। ठीक है, वो आपके सामने बन गई। क्योंकि मार्केट नीचे जा जाके एग्जॉस्ट इतना हो गई थी, लोगों ने शॉर्ट इतने खोले हुए थे, अब मार्केट ने बुलिश रिएक्ट करना ही था। 1-2 मंथ ग्रीन बन नहीं थे। अब ये भी इन्वर्स जो सा होता है हैमर बन गया। ठीक है, उसके बाद अब मार्केट ने बुलिश रिएक्शन दे दिया। ये 2-3 ये सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। उसके बाद यहाँ पे वीकली पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, मार्केट इसको फिल करेगी। ठीक है ना, वीकली का फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, मार्केट ने पहले भी हमेशा इनको फिल किया और अब भी करेगी। और मंथली फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर तो जो बंदा इन वीडियो से सीखता है ना, मुझे नहीं पता उसके पैसे क्यों नहीं बन रहे अगर वो सीख रहा है तो। मंथली एफवीजी, ठीक है, ये पड़ी, ये मार्केट ने फिल करनी है और इसके करीब है, विक तो चली गई है वहां तक, थोड़ा सा रह गया, इसने इसको टैप कर देना फिर एक रेजिस्टेंस में भी ले और ऊपर वाले जोन तक जा सकती है मार्केट। ठीक है, यहाँ तक जा सकती है वीकली ऑर्डर ब्लॉक, अगर हम देखें कोई पड़ा हो तो। ये देखें,
यहाँ तक मार्केट आ सकती है इस वीकली ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे बीटीसी का सीएमई का चार्ट खोलते हैं। देखें, लास्ट टाइम मैंने ना आपको बताया, ये सीएमई गैप पड़ा हुआ है। ये देखें, मार्केट ने ज़िंदगी में सॉरी, मार्केट ने जब से ये बीटीसी आया ना, ये अपना सीएमई गैप फिल करता है। और ये गैप अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये वाला। ठीक है ना, मार्केट ने इसको फिल करना है। पीछे वाले मैंने हाईलाइट किए थे, ये मार्केट ने फिल कर दिया। ये देखें विक मार के, ये गैप था, इसको फिल कर दिया इस वीक से। ये गैप था, इसको इस वीक से, मतलब मार्केट ये गैप छोड़ती नहीं है। ये गैप था, इसको फिल कर दिया मार्केट ने। अब ये गैप था, मार्केट क्यों छोड़ेगी भाई इसको? ठीक है, मार्केट ने इसको फिल करना ही करना था। यहाँ पे ऑर्डर्स भी पड़े होने थे और भी काफ़ी कुछ। ठीक है, रिटेलर्स के, इंस्टीट्यूट्स के, जो भी आप लोग आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं, एसएमसी के, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको फिल करना है। ठीक है, ये आपको मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ें मार्केट मार्केट फिल कर सकती है इन चीज़ों को। अब बीटीसी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं एनालिसिस बीटीसी का इसलिए करता हूँ कि जो बंदा बीटीसी को ट्रेन कर लेता है ना, वो हर चार्ट को ही ट्रेन कर सकता है। ठीक है ना, जो इस कॉइन को सीख गया वो हर कॉइन को ही सीख गया। इस पे अपने आप को मास्टर करें। अब हम यहाँ पे टारगेट्स क्या कर सकते हैं वीकली पे? मैं तो भाई ऑर्डर ब्लॉक टारगेट करता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको मार्केट टैप कर सकती है। मे भी यहाँ पे जाए मार्केट, ठीक है, और यहाँ थोड़ी देर रेंज करे, रिजेक्शन लेके वापस यहाँ पे आ जाए और फिर न्यू ऑल टाइम हाइस पे। हमें नहीं पता, ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं सारी, किसी को नहीं पता मार्केट ने कहाँ जाना। ठीक है ना, अब जितन जैसे मैंने आपको बताया था बेयर फ्लैग बन रहा है, लेकिन अब जब हर बंदा बेरिश हो गया तो मार्केट बुलिश चली गई। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। जो बंदा भी बीटीसी को सीखना चाहता है, क्रिप्टो को सीखना चाहता है बेसिकली, उसको इन चीज़ों का पता होगा तो वो इस मार्केट में काम कर पाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इथीरियम पे। अच्छा कॉइन है, बीटीसी के बाद बीटीसी में इसको गिना जाता है। इसका भी सेम सिनेरियो है, बीटीसी के साथ ही मूव करता है तकरीबन। इसका भी मैंने आपको समझाया था कि मेरे भाइयों बहनों, हम रेंज में ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रहे थे। ये एक डिविएशन थी, मार्केट ने बुलिश किया था सबको, लेकिन वापस आ गई इसी बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब मार्केट ने फिर से यहाँ से रेंज लो पे आई है, ठीक है, स्पॉट पे, और यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और बूम यहाँ तक आ गया इथेरियम। इसके भी ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर सकते हैं आप ऊपर, वीकली पे, मंथली पे। ये डेली चार्ट है, 1 वीक का दिखा देता हूँ आपको इसका। इस जोन को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है, यहाँ जाके रिजेक्शन ले लें। ये फेयरवेल गैप था, इसको टैप कर दिया मार्केट ने। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं मार्केट में जिनको आपने नोटिस करना होता है। रेंज पे ज़्यादा फोकस किया करें। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं खासतौर पे, रेंज आपको बहुत हेल्पफुल है पैसे बनाने के लिए। ठीक है ना, आपके रेंज ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पैसे बनेंगे अगर आपको आती है। अच्छे कॉइन्स में हमेशा ट्रेड करें और सिर्फ रेंज को ट्रेड करना सीख लें। मीम कॉइन्स के अंदर ज़्यादातर बंदा फंसता ही है। हाँ, कभी कभी पैसे तुक्का लग जाए तो पैसे बन जाते हैं ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर रिटेल जो सी ना मीम कॉइन्स में पैसे ज़ाया ही करती है। तो ये हो गया इथीरियम। ठीक है, उसके बाद ये मेन कॉइन है सोलाना। ये 3 बड़ी करेंसीज हैं क्रिप्टो की। सेम सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है, सेम सिनेरियो, लेकिन ये अभी तक रेंज के अंदर है। सोलाना आजकल मरा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ये देखें, सॉरी, ये जो था ना, हम इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। अब जिस बंदे को रेंज ट्रेडिंग आती है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्पॉट इसकी मार्क करे, इसको एक बार रिमूव करे, रेंज हाई को ड्रॉ करे। अब मेरे भाई, मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब मुझे बताओ, एक दफ़ा इस स्पॉट पे आके ऊपर गया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा थोड़ा सा ऊपर आके गया, 5वीं दफ़ा। अब जिसको रेंज ट्रेडिंग आती है उसने ये प्रॉफिट बुक किए होने हैं कि नहीं हो, मुझे आप बताएं। ये थोड़ी सी पेशेंस के साथ आती है ये स्ट्रेटेजी, जो सी रेंज स्ट्रेटेजी है ना। लेकिन जिसने रेंज लो से, ये रेंज लो है, लिख देता हूँ ताकि ना आपको समझ आ जाए। रेंज लो से जिसने ट्रेड ली रेंज हाई तक, ये रेंज हाई है, तो उसने पैसे बनाए हैं कि नहीं बनाए, मुझे बताएं।
अच्छा ये चले 5 दफ़ा इस रेंज में ट्रेड आपकी बनी है, 5 में से 2 दफ़ा तो किए होंगे, 3 दफ़ा चलो मिस कर दिया आपने, ठीक है। मैंने आपको आज तक कोई इंडिकेटर नहीं लगा के दिखाया चार्ट, इतना सिंपल तरीके से समझाया, ये भी नहीं समझ आ सकता तो बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ आपका। मेजर पेयर्स में ट्रेड करें, मीम कॉइन्स को दफ़ा करें, एक दफ़ा इनमें ट्रेड करें ताकि लॉस भी हो तो कम हो, प्रॉफिट भी हो तो कम हो, लेकिन प्रॉफिटेबल तो हो आप, नहीं तो इस मार्केट में लॉस ही करते रहेंगे। अब कितनी दफ़ा ये रेंज प्ले आउट हुई है, ठीक है, 70 दिन हो गए आई थिंक सो, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, 72 डेज हो गए हैं सालाना को, ये देखें 72 डेज हो गए हैं इसी रेंज के अंदर, ठीक है। तो वही रेंज को ट्रेड करना सीखें। अब जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट के 2 लेवल्स होते हैं, रेंज हाई रेंज लो, दोनों में से कोई टूटा ऊपर या नीचे, रेंज हाई टूटा हम ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन कर गई तो पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, अगर ये सपोर्ट है जो ये टूटी तो नीचे, इतना सिंपल सा भी अगर किसी को समझ नहीं आता तो बस फिर ये, लेकिन बार 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 प्रैक्टिस करने से आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद ट्रेडिंग सीखें। मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ, आप खुद ट्रेडिंग सीखें, किसी के हत्थे ना चढ़े, ऑल्ट कॉइन सीजन के हत्थे ना चढ़ जाए, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, वो लोग पैसे डुबा के आके मैसेज करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब कोई पहले बंदा आपको बता रहा होता है उसकी आप सुनते नहीं है। तो ये इसलिए चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आप खुद से ट्रेड करना सीखें, छोड़े सिग्नल ग्रुप्स को, ठीक है, छोड़े। मेरी भी मेंटोरशिप इंशाल्लाह आएगी, लेकिन आपको ट्रेड करना सिखाएंगे, ये आपके सामने है, मतलब कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ किया, सब मतलब स्टूपिड है मुझे लगती हैं वो चीज़ें जो सी हैं, ये लोग इंडिकेटर में यूज़ करते हैं ना, एक दो मैं करता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा, बड़े अच्छे टूल है ट्रेडिंग व्यू की, लेकिन ये फजूल से जो लोगों ने लगाए होते हैं ना, वो मैं कोई भी नहीं यूज़ करता। तो ये तीनों चार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। ऑयल का आप बता देता हूँ, आजकल ईरान और उसका जो सा कल उन्होंने खोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तो ये देखें ऑयल गिरा ठा करके यहाँ से, वहाँ भी आ गया, लोगों ने यहाँ पे बाई किया है कि ऊपर जा रहा है, तो वो वापस आ गया। यहाँ पे भी लोगों को लिक्विडेट किया था, यहाँ पे भी लिक्विडेट किया, मतलब जो आता है ना शॉर्ट टर्म बाइंग करके, वो फंसता ही है इन मार्केट्स में। जो आता है ना लॉन्ग टर्म का सोच के, वही पैसे बनाता है। रिस्क मैनेजमेंट जो सीख के आता है ना, वही पैसे बनाता है। कैपिटल प्रिजर्वेशन जो सीख के आता है, वही पैसे बनाता है। पेशेंस जिसके अंदर होता है ना, वही पैसे बनाता है। अब लोगों ने यहाँ पे बाय किया, कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी बाय करवाया यहाँ पे कि और ऊपर जाएगा भाई। वो सुलह हो गई यूएस और ईरान की, पाकिस्तान ने करवा दी, हम मीडिएटर थे, ऑयल धड़म करके नीचे गिर गया, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया, आगे अब अगर तो जंग बांधना हुई तो यहाँ से दोबारा पंप होना शुरू हो जाएगा। ये न्यूज़ में बेस पंप है और डंप है, ठीक है ना। 116 बैरल तक गई है, अब फिर $83 पर बैरल पर आ गई है, प्राइस वापस आ गई, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस नहीं कम हुई, पता नहीं क्या करेंगे। अरल ये और गोल्ड की थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, गोल्ड में क्या सिनेरियो चल रहा है। गोल्ड यहाँ पे तो बहुत बुरे तरीके से डंप किया था ये, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इसने हल्का हल्का करके दोबारा, गोल्ड में भी बड़े लोगों ने पैसे फंसाए, यहाँ से ये हल्का हल्का करके ऊपर जा रहा है स्लो स्टेज में, अब आगे पता नहीं क्या करेगा। एलिवेटर डाउन था, स्लो स्टेज अप जा रहा है, ठीक है। आज ये प्राइस चल रही है, लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ है कि हम 6,000 पे बेचेंगे, 5500 पे खरीदा है, 5,000 पे खरीदा है, 5200 पे खरीदा है, वो भी लोग फंसे हुए हैं। सो इस इन मार्केट्स में जब तक पेशेंस नहीं सीखेंगे, जब तक खुद काम करना नहीं सीखेंगे, पैसे नहीं बनाएंगे, नहीं तो पैसे ज़ाया करते जाएंगे। ये अपडेट थी क्रिप्टो की, गोल्ड की, ऑयल की, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें, इससे सीखें, और अगले सिनेरियोज भी आपको बता दिए हैं। बीटीसी में सीएमई गैप्स पेंडिंग है, फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है, अगर वो फिल होता है बीटीसी उसको करने जा सकता है। ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, और ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसी रेंज में। तो यहाँ तक बीटीसी जा सकता है, रेंज का ब्रेकआउट उसने दे दिया, ये रेंज हाई यहाँ इसने ब्रेक कर दिया, टी टेस्ट बूम, ठीक है। तो इस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान किया करें बीटीसी के हिसाब से, क्योंकि बीटीसी पंप होता है तो हर कॉइन पंप होता है, बीटीसी डंप होता है तो पूरी मार्केट डंप होती है। ये चीज़ें सीखें और फिर इस मार्केट में काम करेंगे, बहुत ब्रूटल मार्केट है। इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और एक और कोर्स आ रहा है यहाँ पे फ्री आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी चैनल में कोर्सेज वाले सेक्शन में ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट कोर्स है, उसको उससे सीखें इस टूल को इस्तेमाल करना, ताकि आप खुद ट्रेड्स लें और आप खुद अपने पैसे बनाएं, इन्फ्लुएंसर से बच जाएं जिनसे ये फेक बने हुए हैं, दूसरे दिन माइक पकड़ के आ जाते हैं, ये होगा वो होगा, पता है इनको कुछ होता नहीं है। हमारे ग्रुप की जो सी है वो ले लो सब्सक्रिप्शन, वहाँ पे सारे स्टॉप लॉस हिट करवाते जाते हैं आप लोग। तो खुद ट्रेड करना सीखें,
और खुद अपना आपको इस मार्केट में ट्रेन करें तभी पैसे बनाएंगे, वरना पैसे नहीं बनाएंगे। सिग्नल ग्रुप से पैसे बनते होते ना तो मैं भी सिग्नल ग्रुप में ही होता आज, तो क्योंकि वहाँ पैसे बन रहे हैं, खुद एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाओ और सिग्नल लो और पैसे बनाओ। सो भाई इस तरह नहीं होता। आप खुद ट्रेडिंग करना सीखेंगे तो पैसे बनाएंगे, नहीं तो कभी पैसे नहीं बना पाएंगे। बाकी अगर आप इन्वेस्टर हैं तब पैसे बना पाएंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ इन्वेस्ट करना, ट्रेड नहीं कर सकते। 5-10 साल के लिए पैसे डालें, भूल जाओ फिर। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, डेली पैसे बनाने हैं, वीकली पैसे बनाने हैं, मंथली पैसे बनाने हैं, वो इस तरह से नहीं होगा, वो खुद सीखेंगे तो आएगा। इन चीज़ों से सीखें। और हाँ, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें, फ्री फ्री का नॉलेज वहाँ पे आ रहा होता है, ये सारी अपडेट्स भी वहाँ पे जा रही होती हैं, ठीक है। और वहाँ पे और मैं सेटअप्स भी शेयर कर रहा होता, मैंने सिग्नल भी दिया था। मैं वैसे सिग्नल्स के खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने सिग्नल भी दिया था और लोगों ने बुक भी किया 8-10% का प्रॉफिट। तो कभी कभी देता हूँ, लेकिन वो सिग्नल ग्रुप के नहीं है, वो आप लोगों के सीखने के लिए, आप लोगों की लर्निंग के लिए है। जो बंदा इंटरेस्टेड है वो इसी चैनल की बायो में लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का ज्वाइन कर ले और वहाँ से सीखे चीज़ें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अल्लाह हाफिज़।